अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके रिव्यू क्वेश्चंस को फर्दर कि 14.8 से लेके 14.10 तक है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन 14.8 को डिस्कस करना है कि एक्सप्लेन द एनर्जी डिसिपेशन इन अ रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस में एनर्जी की डिसिपेशन करनी है हमने एक्सप्लेन, एंड व्हाट इज जॉउल लॉ, और जॉउल लॉ को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में डिसिपेट होती है, जैसे कि हमारे पास बल्ब है जो क्या करता है, इसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, साथ साथ हीट एनर्जी में। इसी तरह आयरन यानी कि इस्त्री है, वो क्या करती है, इसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हीटर भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह हम मुख्तलिफ वेज में इस एनर्जी को क्या करते हैं, डिसिपेट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। एनर्जी कैन बी यूटिलाइज फॉर डिफरेंट पर्पजेज, मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो एग्जाम्पल है, बल्ब कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी, इसको किसमें कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। तो ये क्या है, हमारे पास वर्क डन है जो हमने क्या किया हुआ है, आगे जॉल्स लॉ डिस्कस करने वाले हैं कि वर्क डन को किसमें कन्वर्ट करें। हमारे पास जो एक कूलम चार्ज जो हमें प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, तो क्या कर रहा है, हमारे पास है 1 जॉउल होगी। इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, द अमाउंट ऑफ हीट, जो अमाउंट ऑफ हीट है हमारे पास जनरेट हो रही है इन अ रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस में, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, इसकी वजह से, इन चार्जेस के फ्लो की वजह से, इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, द प्रोडक्ट ऑफ स्केयर ऑफ करंट, किसके, करंट के स्केयर के प्रोडक्ट के इक्वल है, एंड रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के एंड टाइम ड्यूरेशन और साथ टाइम ड्यूरेशन के है। इसको मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमारे पास पढ़ा है कि W इज इक्वल टू क्यू वी है हमारे पास है। अब जॉल्स लॉ हम करते हैं, हमें पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q ओवर T आ जाएगा। I इज इक्वल टू क्यू टी, यानी कि हमारे पास करंट है, फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Q हमारे पास क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू आई टी आ जाएगा हमारे पास है। हम कहते हैं ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई है, एंड ये हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। अब 2 को किस में पुट करेंगे, 1 में, यानी कि Q की वैल्यू को हम, ये वाली Q की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली हमारे पास बन जाएगी W इज इक्वल टू हमारे पास आई टी वी आ जाएगा, हमारे पास आई टी वी आ जाएगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास है कि हमारे पास क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ओहम्स लॉ है हमारे पास है। ओहम्स लॉ में क्या लिखा हुआ है हमारे पास है, V इज इक्वल टू आई आर है हमारे पास, यानी कि V की वैल्यू क्या आ रही है, आई आर आ रही है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो इस V आई आर को हम क्या पुट कर देंगे, इस क्वेश्चन नेम देते 3 में हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा W इज इक्वल टू आई, हमारे पास आ गया है, साथ T आ गया है, इंटू क्या आ जाएगा, R, साथ आ जाएगा आई आर आ जाएगा, V की जगह पे हमने पुट कर दिया है। तो ये सारा आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी आ जाएगा हमारे पास। ये क्या बन गया, आई स्केयर आर टी बन गया है, आई स्केयर आर टी बन गया है, जो कि हमारे पास क्या है, जॉल्स लॉ है। जॉल्स लॉ में हमने क्या देखा था कि अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास क्या आ रही है, जनरेट हो रही है किसी भी रेजिस्टेंस में, इसकी वजह से है, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज के फ्लो की वजह से, इज इक्वल टू द, जो कि किसके इक्वल है हमारे पास है, प्रोडक्ट ऑफ स्केयर ऑफ करंट के स्केयर के प्रोडक्ट की इक्वल है। इसके साथ प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास है, रेजिस्टेंस के साथ, एंड टाइम ड्यूरेशन और टाइम ड्यूरेशन के साथ आ रहा है। तो इस तरह हम क्या कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ रहा है, जॉल्स लॉ है हमारे पास, इसको हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है 14.9 के, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी। डीसी मींस के डायरेक्ट करंट एंड एसी मींस के अल्टरनेटिंग करंट है। डायरेक्ट करंट क्या है हमारे पास है कि ऐसा करंट है जो यूनिडायरेक्शनल हो, या फिर जिसकी पोलैरिटी क्या हो, फिक्स्ड हो, वो क्या हो, इसमें रिवर्स ना हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट कहेंगे। और एसी से मुराद है, यानी कि अल्टरनेटिंग है हमारे पास है। अल्टरनेटिंग मींस के वो जो ऐसा करंट होता है जो अपनी पोलैरिटी को क्या कर रहा है, लगातार चेंज कर रहा होता है, उसको क्या कहेंगे हम, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे, यानी कि वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, यानी कि रिवर्स हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे पास, इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट करंट को, कि सच अ करंट दैट हैज फिक्स्ड पोलैरिटी, या इसकी हमारे पास क्या हो, फिक्स्ड पोलैरिटी हो और यूनिडायरेक्शन या फिर एक डायरेक्शन हो, इसका डायरेक्ट करंट, जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं, जिसे हम डीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके सोर्सेज क्या है, सेल और बैटरी आर इट्स सोर्सेज, इसके सेल या बैटरी क्या है, सोर्सेज है, यानी कि जो करंट हमारे पास सेल से आता है या फिर बैटरी से आता है, वो क्या होता है,
डायरेक्ट करंट होता है हमारे पास है। इसी तरह एसी करंट आ गया, क्या होता है हमारे पास है, सच अ करंट दैट चेंजेस पोलैरिटी, यानी कि वो क्या करता है, अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा होता है, यानी कि उसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू भी होती है, नेगेटिव भी होती है। इज कॉल्ड डायरेक्ट, और डायरेक्शन या फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसका सोर्स क्या होता है, एसी जनरेटर इज इट्स सोर्स, यानी कि जो एसी जनरेटर है वो क्या है, एसी करंट का सोर्स होता है हमारे पास है। आगे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हुआ है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हमने रेजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करना है, इसके जो फीचर्स होते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि जो इसका करंट होता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो टोटल करंट, वो करंट के सम के इक्वल होता है, यानी कि जो टोटल करंट होता है हमारे पास उसके सम के इक्वल हो जाएगा। कैसे कहते हैं हम, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हर रेजिस्टेंस से जितना करंट फ्लो हो रहा होगा उसके सम के इक्वल हो जाएगा। हम लेट कर लेते हैं 3 प्लस सो ऑन हो जाएगा हमारे पास है, यानी कि वो टोटल करंट के इक्वल हो जाएगा। क्या कह रहा है कि टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट, ये जो टोटल करंट है वो करंट के सम के इक्वल होगा जो ईच रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। फर्स्ट फीचर ये आ गया। सेकंड हमारे पास क्या है, वोल्टेज आर सेम, इसके जो वोल्टेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, हर रेजिस्टेंस से सेम वोल्टेजेस होते हैं, और जो वो वोल्टेज क्या होते हैं, वही वोल्टेज होते हैं जो एक बैटरी या सेल क्या कर रहा है, उसको प्रोवाइड कर रहा है। वोल्टेजेस आर सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में क्या होते हैं, वोल्टेज सेम होते हैं, इक्वल विच इज इक्वल टू, जो किसके इक्वल होते हैं, वोल्टेज ऑफ बैटरी, जो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होते हैं, जो बैटरी सप्लाई कर रही होती है। ऐसे हो गया हमारे पास है, V है हमारे पास, V इज इक्वल टू V1 आ जाएगा, साथ किसके इक्वल हो जाएगा, V2 प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, V3 हो जाएगा, यानी कि हर बैटरी से जितने भी यानी कि रजिस्टर है हमारे पास, उनकी जो वोल्टेज होंगे वो बैटरी की वोल्टेज के इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे पास इसके फीचर्स, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो रजिस्टर होते हैं हमारे पास। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।